दोस्तों, यदि यूं ही मिल जाती कामयाबी तो हर कोई शख्स कामयाब होता। फिर न ज़रूरत होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। आइए आज आपको एक मज़ेदार और प्रेरक कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक राजा थे। उन्होंने अपनी सीमाओं का बहुत विस्तार किया, राज्य को बहुत समृद्धि प्रदान की। वृद्ध हो चले थे। एक बार उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने राज्य में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाऊंगा। इस कार्यक्रम में उन्होंने बहुत सारे राजाओं को आमंत्रित किया, अपने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया और यहाँ तक कि उन्होंने अपने गुरु को भी आमंत्रित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो गए। नर्तकी ने नृत्य करना शुरू कर दिया और जब गुरुजी आए, राजा के गुरु जब आए तो राजा ने गुरु को स्वर्ण मुद्राएं दी। इसलिए दी कि जब नर्तकी की या किसी कार्यक्रम से प्रभावित होकर के अगर उसको लोग पैसा देंगे तो हमारे गुरुजी को यह ना लगे कि हमारे पास नहीं है, वो भी कुछ उसको दे सकें, कुछ तोहफे के रूप में उस नर्तकी को दे सकें, उस किसी के कार्यक्रम से प्रभावित होकर के कुछ दे सकें। कार्यक्रम शुरू हो गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, सब लोग आनंद ले रहे थे। रात बीतने लगी, 3 बजने को हो गया, लेकिन कार्यक्रम सब लोग बहुत आनंद से देख रहे थे। लेकिन नर्तकी ने देखा कि जो तबला बजा रहा था उसको झपकी सी आने लगी। अब उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि जो इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है इसके कारण इस कार्यक्रम में खलल पड़े और राजा गुस्सा होकर के इसको दंड दे दें। उसने उसको सावधान करना चाहा और इस क्रम में गाते गाते उसने एक दोहा पढ़ा। घड़ी गई थोड़ी रही, यामे पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गंवाए। यह दोहा उसने पढ़ा। यह दोहा सुनते ही जो तबला वादक था एकदम सावधान हो गया और बहुत अच्छे तरीके से अपना तबला बजाने लगा। ये क्या है? यह सुनते ही और अगली घटना क्या घटती है, गुरुजी खुश होते हैं और दौड़ करके स्टेज पर आते हैं और जितनी स्वर्ण मुद्राएं उनके पास थी पूरी स्वर्ण मुद्राएं उस नर्तकी को सौंप देते हैं। और ये क्या, गुरुजी जाकर बैठते ही हैं तब तक युवराज आ जाते हैं स्टेज पर और अपना राज मुकुट उतार करके उस नर्तकी को दे देते हैं। और जैसे वो जा करके अपनी सीट पर बैठे अपना स्थान ग्रहण करें, जो राजा की बेटी है वो भी स्टेज पर आती है और अपना सबसे कीमती हार उस नर्तकी को सौंप देती है और जा करके अपना स्थान ग्रहण करती है। राजा सब देखते हैं तो कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया है नर्तकी, तूने ये क्या कौन सा वाक्य बोल दिया, तुमको इतना सब लोग जा करके तोहफे देने लगे। उन्होंने सबको शांत किया और उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप बताइए कौन सी ऐसी बात हो गई कि आप जा कर के उसको पूरी स्वर्ण मुद्राएं दे दिए। तो गुरुजी ने जो बात बताई वो बहुत काम की है। उन्होंने कहा कि घड़ी गई थोड़ी रही, यामे पल पल जाए। पूरा बहुत सारा समय बीत गया, मैं जंगलों में रह करके भगवान की तपस्या करता रहा। इस नर्तकी से, नृत्य से मेरा क्या मतलब, लेकिन मैं आपके कहने में आकर के नृत्य देखने के लिए बैठ गया। घड़ी गई थोड़ी रही, यामे पल पल जाए। पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन अंतिम समय में जब थोड़ा समय बचा है तब आकर के नृत्य का आनंद लेकर के अपने जीवन को कलंकित कर रहा हूँ। इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी राजन। मैं अभी इसी समय इस सभा से अपने वन की तरफ, अपने कुटी की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। इसलिए मैंने इस बात से प्रभावित होकर के अपनी पूरी स्वर्ण मुद्राएं इसको दान कर दी। अब राजा ने पूछा युवराज से। युवराज ने कहा, आप वृद्ध हो चले हैं लेकिन आप सिंहासन का लोभ नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैंने निश्चय किया था कि अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ सैनिकों के साथ मिल करके आज आपको सिंहासन से हटाऊंगा, आपको जेल में डालूंगा और मैं सिंहासन पर बैठूंगा। लेकिन इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। घड़ी गई थोड़ी रही कि बहुत समय तक इंतज़ार आपने कर लिया, थोड़ा समय और बचा है। आपके पिता हैं, किस एक न एक दिन आपको ही सिंहासन मिलना है, आप ऐसा कलंक अपने माथे पर क्यों लगा रहे हैं। यह सोच करके मैंने धैर्य लिया और यह कहा कि नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी, सिंहासन तो मेरा ही है, लेकिन अगर मैं ये कलंक लगा लेता तो आजीवन ये मेरे साथ चलता और इतिहास के पन्नों में मेरा नाम दर्ज होता। अब उसकी बेटी आई, उसने कहा नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी, पिताजी आप अपने राजकार्य में इतने व्यस्त हैं कि आप मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैं अभी युवती हो गई हूँ, युवा हो गई हूँ और अब मैंने डिसाइड किया था कि आप मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं। अब मैं अपनी शादी खुद अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ कर लूँगी। लेकिन इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। घड़ी गई थोड़ी रही, यामे पल पल जाए। बहुत समय बीत गया, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें इतना मानते हैं, ज़रूर आज नहीं कल तुम्हारी शादी किसी अच्छे
इंसान से, किसी अच्छे वर से, किसी अच्छे युवराज से करवा देंगे, इसलिए थोड़ा सा धैर्य और रखो। इस तरह से नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी और मैंने अपना कीमती हार इसको दे दिया। अब राजा का दिमाग पलटा। राजा ने उसी समय कहा कि बहुत सारे राजागण आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, गुरुजी भी यहाँ हैं। बेटा, इसी समय मैं सिंहासन खाली करता हूँ, आओ और तुम सिंहासन पर बैठो। गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी मेरे बेटे को ससम्मान आप सिंहासन पर बैठाइए और इससे राजा बनने का आशीर्वाद दीजिए कि अपने जीवन में अच्छा काम करे। और इस प्रकार से उस पुत्र को उसी समय राजा बना देते हैं। फिर बेटी से कहते हैं, बेटी बहुत सारे राजकुमार यहाँ आए हुए हैं, तुम वरमाला लो, किसी को भी पसंद कर लो, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे उसके गले में वरमाला डाल दो। आज ही तुम्हारी शादी यहाँ पर करवा देते हैं, तुम उसको अपना पति मान लो, उसी के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। और गुरुजी, मैं चूँकि इतने समय तक राजकाज कर लिया, इसलिए मैं भी अब आपके साथ जंगल में चलूँगा, वन में चलूँगा। बहुत दिनों तक मैंने राज सुख का भोग कर लिया, अब मैं कुछ पूजा पाठ करके अपने अगले जन्म को कृतार्थ करूँगा। और ये सब हो ही रहा था कि नर्तकी बोल पड़ी कि मैंने भी तो बहुत दिनों तक ये किया, जब मेरे एक दोहे ने, एक शब्द ने इतने लोगों का जीवन बदल दिया, तो मैं भी अब आज से इस काम को छोड़ रही हूँ। मेरे पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों का मनोरंजन किया है, बहुत सारे कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया है, तो मैं भी अब आज से यह काम छोड़ करके भगवान के भजन के लिए अपने इस काम को छोड़ रही हूँ और भगवान का भजन करूँगी। इस प्रकार से दोस्तों, इस एक वाक्य ने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल दिया। और यह कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें यह सीख देती है कि अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक से अपने काम को करें, तो एक ना एक दिन हमको जो मिलना वो मिल जाएगा। एक दूसरा, अगर हमको कोई अच्छी सलाह कहीं से भी मिल रही है तो हमें उसको ग्रहण करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अब सलाहकार कौन सा है, किससे आप सलाह लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि धनुर्धर अर्जुन के सलाहकार भगवान कृष्ण थे। कोई समस्या आती थी तो कृष्ण से पूछते थे, वो उनको रास्ता बता देते थे। और शक्तिशाली बलशाली दुर्योधन वो सलाह शकुनी से लेता था और शकुनी के बताए हुए रास्ते पर चलता था। परिणाम क्या रहा, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो उम्मीद है इस कहानी से आपको शिक्षा मिलेगी। आप भगवान के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से, अपनों की दुआओं से जीवन में आगे बढ़िए, आपको अपना उद्देश्य अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।